हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिर कैसे मिलेंगी कल की अवतार से देवी पद्मा? आखिर कैसे होगा कल की अवतार और देवी पद्मा का मिलन? आखिर कैसी होगी कल की अवतार और देवी पद्मा की प्रेम कहानी? क्या कल की अवतार और देवी पद्मा की प्रेम कहानी ऐसी होगी जैसी एक कलयुग में एक इंसान की प्रेम कहानी होती है, या फिर इनकी प्रेम कहानी कुछ अलग दिव्य होगी जो आसमान में दिखाई जाती है देवी देवताओं की? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस पर खुलकर बात करने वाले हैं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि मेरे हिसाब से कल की अवतार और देवी पद्मा की प्रेम कहानी कैसी होगी। तो मेरे हिसाब से देवी पद्मा और कल की अवतार की प्रेम कहानी कुछ ऐसी होगी कि जैसी एक कलयुग में एक आम इंसान की प्रेम कहानी होती है, जैसे एक कलयुग में एक लड़के को किसी लड़की से प्रेम होता है, ठीक ऐसी ही प्रेम कहानी मेरे हिसाब से कल की अवतार और देवी पद्मा की होगी। अब जो सोच रहे हैं इस पर मेरी बात का कटाक्ष करेंगे, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरा परसेप्शन ये है, आप पर मैं जोर नहीं दे रहा, आप इसे माने या ना माने, लेकिन जो मेरी बात को मानते हैं उनसे मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर गौर करें तो कृष्ण भगवान जब रासलीला करते थे तो देवियों के साथ वो हंसी मजाक करते थे। कृष्ण भगवान के कई किस्से मिलते हैं कि देवियां जो हैं वो नदी में स्नान कर रही हैं और वो उनके कपड़े लेकर भाग जाते थे। आज के समय में कोई ऐसा करे तो उसको कोई देवता बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, परंतु भगवान ने भी ये सब लीलाएं करी हैं। तो कल की अवतार की लव स्टोरी एक कलयुग के युवा लड़के की तरह क्यों नहीं हो सकती? दूसरा एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध जब राजाशाही जीवन जी रहे थे तो उनके पिता अनेकों दासियां उनके सामने खड़ी कर देते थे कि जाओ इनके साथ डेट करो। क्योंकि दोस्तों, जब तक नकली प्रेम इंसान नहीं करेगा तब तक उसे असली प्रेम का पता नहीं चलेगा। इसीलिए कल की अवतार की प्रेम कहानी जब ये युवा अवस्था में कदम रखेंगे तो ये भी ठीक एक लड़के की तरह आकर्षित होंगे जो लड़कियों पर आकर्षित होते हैं। कल्कि का जीवन भी ऐसा ही होगा जैसे एक नॉर्मल लड़के का होता है। क्या मुझे आप बताइए, कोई दुनिया का कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, महात्मा हो, ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब एक लड़के को किसी लड़की से प्रेम होता है या फिर एक लड़की को किसी लड़के से प्रेम होता है। हां, यह बात जरूरी है कि भगवान का प्रेम कोई वासना वाला प्रेम नहीं होगा। भगवान का प्रेम अपनी शक्ति के प्रति होगा। असल में कल की अवतार अपनी शक्ति को ढूंढने निकलेंगे। जब इनकी युवावस्था लगेगी तब इनको जो प्रेम होगा वो देवी पद्मा के लिए प्रेम होगा और ये अपना प्रेम ढूंढने के लिए दर दर भटकेंगे। इनको भी ऐसे ही कई चेहरे पसंद आएंगे जैसे आज एक कलयुग के मानव को आते हैं। इनके साथ भी वो सब चीजें होंगी जैसी एक कलयुग के मानव के साथ होती हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि कल्कि भगवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता? तो मेरे हिसाब से कल की अवतार के साथ भी ऐसा होगा। अब कैसा होगा उस पर बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कल की अवतार का स्वभाव जो है जब युवावस्था में आएंगे तो बहुत चंचल होगा। जैसे कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते थे, खेल करते थे, हंसी मजाक करते थे, ऐसे ही कल्कि का जीवन भी होगा। कल्कि भी नए नए चेहरों को देखकर पिघल जाएंगे जैसे तुलसीदास। अब आप सोच रहे होंगे कल्कि नए नए चेहरों को देखकर फिसल जाएंगे, क्या बात कर रहा है? यही मेरी कोशिश है दोस्तों कि मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि महापुरुष ले लीजिए या भगवान ले लीजिए, वो भी एक आम इंसान की तरह होते हैं। आप तुलसीदास की जीवनी उठाकर देखिए। तुलसीदास इतने पागल थे अपनी बीवी के पीछे कि उन्हें अपनी बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तब उनकी बीवी ने कहा, जितनी हेत हराम से उतनी राम से होए, तो तुझे बैकुंठ जाने से रोक सकी ना कोई। तब उनके मन में वैराग जागा था। तो मेरे हिसाब से भी कल्कि अवतार के मन में वैराग जागने से पहले कल्कि बहुत चंचल होंगे। ये भी नए नए चेहरों पर आकर्षित होंगे। अपनी देवी की तलाश में ये इधर उधर घूमेंगे क्योंकि इनकी देवी
देवी पद्मा जब बिछड़ी हुई है, जब तक वो मिल नहीं जाएंगी कल्कि पूरे नहीं हो पाएंगे, एक अधूरापन कल्कि के अंदर रहेगा। तो कल्कि इधर उधर भटकेंगे भटकेंगे भटकेंगे, लेकिन कहीं भी उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। तब कल्कि बड़े निराश हो जाएंगे और भगवान से गुहार लगाएंगे। कल्कि इधर उधर भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे, कभी किसी चेहरे को देवी के रूप में देखेंगे, कभी किसी चेहरे को देवी के रूप में देखेंगे। और तो और कल्कि का दिल भी ऐसा होगा जैसा एक नॉर्मल लड़के का होता है। कल्कि भी एक लड़की के लिए गाना गा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल्कि अपनी जो देवी है उसको इंप्रेस करने के लिए गाना गा रहे हैं। कल्कि कह रहे हैं, शोहरतें तो मिली है नहीं, ना रईस हूं मैं बड़ा, जेब में है नहीं कुछ मगर आस है तू ये सुन ले जरा, तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यही एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यही एक धुन। जैसे एक लड़का आज की फिल्मों के गाने देखकर अपनी प्रेमिका को सोचता है, ऐसे कल्कि भी सोचेंगे। कल्कि इतने निराश हो जाएंगे, इतने हताश हो जाएंगे कि वो भागेंगे इधर उधर सबके पीछे, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिलेगी। तब कल्कि के अंदर एक वैराग्य जागेगा। कल्कि अपनी देवी को पाने के लिए भगवान की शरण लेंगे कि हे भगवान, मेरा ये अधूरापन कब खत्म होगा। तब भगवान उनसे कहेंगे कि तुम देह के चक्कर में घूम रहे हो कल्कि, असली प्रेम तो आत्मा का होता है। कुछ इस तरह भगवान भी एक गाना गाकर कल्कि को समझाएंगे। भगवान कहेंगे, आसान नहीं यहां आशिक हो जाना, पलकों पे कांट को सजाना, आशिक को मिलती हैं गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। कह रहे हे कल्कि, आसान नहीं है आशिक हो जाना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आशिक को मिलती हैं गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। आशिक जो होता है ईश्वर का, उसे गम की सौगातें मिलती हैं और तुम्हें ये सौगातें मिलनी अब शुरू हो गई हैं। फिर आगे कहेंगे कि तुम जिस्म के पीछे भाग रहे हो। कहेंगे, जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में हो, होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें ओ। भगवान समझाएंगे कि तुम जिस्मों के पीछे भाग रहे हो, अरे अपनी खुद की रूह में उतरो तो पद्मा खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। तब कल्कि को भयंकर वैराग जागेगा। फिर वो कल्कि जो बिना सजे धजे कभी घर से भी नहीं निकलते थे, उन कल्कि का ऐसा हाल हो जाएगा कि उनको पता भी नहीं होगा कि उनके कपड़े फटे हैं या सिले हैं। वो ऐसे ही ईश्वर की तलाश में दर दर भटकेंगे। और ईश्वर की तलाश में कल्कि कहां भटकेंगे दर दर? कल्कि को पता होगा कि ईश्वर तो मंदिर मस्जिदों में मिलता है, तो कल्कि सारे मंदिर मस्जिदों में घूमते रहेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि हे ईश्वर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं परेशान हो चुका हूं इस जिंदगी से, मुझे आत्म शांति नहीं मिल रही है, तुम मुझे आत्म शांति दो। तब कल्कि जो है वो वैराग्य की तरफ जाएंगे। जब तक बिरहा नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, तब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं उठता है।
दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जब भी भगवान का सिमरन आता है तो दुख में ही होता है, सुख में कोई भी भगवान का सिमरन नहीं करता। तो ऐसे ही वैराग्य तभी उठता है जब तक आपके मन में कोई दुख नहीं होगा, चाहे वो लड़की का दुख हो, चाहे वो पैसे का दुख हो, चाहे वो परिवार का दुख हो, कोई भी एक दुख चाहिए ईश्वर की तरफ जाने के लिए। और जब कल्कि को ये समझ आएगा तब ऊपर से एक आवाज आएगी कि हे कल्कि, तू देह के चक्कर में इधर उधर भाग रहा है, असल में तू देह के पीछे मत भाग, तू मेरे पीछे भाग, तो तेरी पद्मा तुझे खुद मिल जाएगी। यानी शॉर्ट में बोलूं तो भगवान कल्कि से कहेंगे, मान लीजिए कल्कि की गर्लफ्रेंड ने उन्हें एक घड़ी दे दी, तो कल्कि बड़ा उस घड़ी को देख रहे हैं, क्या सुंदर घड़ी मुझे मिली है, क्या सुंदर घड़ी मिली है। तो ऊपर से आवाज आएगी, घड़ी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और हाथ दिया करतार ने उसको दिया विसार। कह रहे हे कल्कि, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड ने घड़ी दे दी तो तू चिंतन उसका बार बार कर रहा है, लेकिन मैंने तुझे हाथ दिया, उसका चिंतन तू एक बार नहीं कर रहा, मेरा चिंतन तो तू एक बार नहीं करता। ऐसा ही सेम वैष्णो यानी पद्मा के साथ होगा, देवी पद्मा के साथ होगा। जितनी भी धर्म पर चलने वाली स्त्री हैं, ये पद्मा का रूप हैं, इनको भी ये बताया जाएगा। इनको ऊपर से आवाज ऐसे आएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। यानी भगवान देवी रूपी पद्मा को समझाने के लिए कहेगा कि किसी यार ने तुम्हारे नथनी दे दी तो तुम उसका चिंतन बारंबार कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें नाक दी, तुमने मेरे को कितनी बार याद करा। तो ये बात कल्कि के दिल में घर कर जाएगी। और जैसे ही कल्कि आध्यात्म के रास्ते पर अब बढ़ने लगेंगे, कल्कि मंदिरों में मस्जिदों में भटकेंगे, लेकिन इनको परम शांति नहीं मिलेगी। तब कल्कि अपने सदग्रंथों की तरफ लौटेंगे और सदग्रंथों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कई महापुरुषों को पढ़ेंगे, तब कल्कि को धीरे धीरे कर कर अपना रास्ता पता लगेगा। और जब कल्कि आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब कल्कि की जिंदगी में खुद देवी पद्मा आ जाएंगी। और देवी पद्मा के आते ही कल्कि को एक पूर्ण शांति का एहसास होने लगेगा और वो सोचने लगेंगे, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे साथ है। अब एहसास कैसे होगा, देवी पद्मा कैसी होंगी, इस पर बात कर लेते हैं। देवी पद्मा कैसी होंगी? जो सुख में और दुख में कल्कि के साथ रहे। कल्कि अगर गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो कल्कि की गरीबी में साथ रहेगी, हर कदम पर कदम मिलाकर चलेगी, वो देवी पद्मा होगी। जो कल्कि के मां बाप को अपने मां बाप से बढ़कर चाहेगी, वो देवी पद्मा होगी। और कल्कि भगवान को ये अपनी बीवी का लक्षण देखकर लगेगा कि वाकई में यही मेरी पद्मा रूपी देवी है। तब कल्कि की जिंदगी जो है वो पूर्णता की तरफ जाएगी और कल्कि के आध्यात्म के रास्ते में कल्कि की देवी पद्मा जो है वो उनका साथ देंगी। वो समझेंगी कि हां, इनका जन्म आध्यात्मिक कार्य के लिए हुआ है, तो वो कदम से कदम मिलाकर कल्कि के साथ चलेगी। ऐसे होगा कल्कि की जिंदगी में देवी पद्मा का आगमन। और फिर कल्कि ऐसे हो जाएंगे, फिर कल्कि को केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव दिखेंगे, यानी महादेव दिखेंगे, ईश्वर दिखेगा। कल्कि ईश्वर की भक्ति में इतने मग्न हो जाएंगे कि वो दिन रात ईश्वर को पूजेंगे। फिर कल्कि कहेंगे, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिसे हासिल करने के लिए वो घूम रहे थे वो तो मिल चुकी है, अब वो उस तरफ चल पड़े हैं जिसे हासिल करना कल्कि के जीवन का लक्ष्य है। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। फिर कल्कि आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ चलेंगे और कल्कि के मन में सिर्फ एक आकांक्षा होगी कि ईश्वर के साथ में रहूं। फिर कल्कि कहेंगे,
जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। कल्कि और एक आम मानव में फर्क ये होगा कि ये दुनिया के जितने भी गाने हैं, आम इंसान ये गाने लड़कियों के ऊपर लेकर चलेंगे, लेकिन कल्कि इन गानों को ईश्वर के ऊपर लेकर चलेगा। तो कुछ ऐसी होगी कल्कि की प्रेम कहानी। अभी दोस्तों मैंने पीछे 2 वीडियो डाले थे और मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि उस वीडियोस में मैं यही बात कहना चाह रहा था, लेकिन तरीका थोड़ा गलत हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने पिछले 2 वीडियोस को डिलीट किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।